हाय, दिस इज़ पूजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट। सो आज जो है हम वर्ब की अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं वर्ब क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, बी, डू, हैव कैसा क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें मैं अपनी सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो जो भी वो वीडियोज़ नहीं देखे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। सो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मॉडल वर्ब के बारे में। यानी आप बोल सकते हो कि बेसिक चीज़ें जो कि हम मॉडल वर्ब के बारे में जानेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जैसे क्या मतलब, हमारा मे हो गया, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं। इंग्लिश में बहुत सारे लोग इसे मोडाल बोलते हैं, स्पेशली दिल्ली में इंग्लिश में बहुत सारे लोग इसे मोडाल बोलते हैं। बट मैं खुद बता दूं कि फ़ोनेटिक सिंबल के आधार पे इसे मोडाल नहीं बोली जा सकती। जब आप फ़ोनेटिक्स पढ़ेंगे तो फ़ोनेटिक सिंबल के आधार पे इसे मॉडल नहीं बोली जा सकती। सो मैं इसे मॉडल ही बोलूँगी। आई डोंट नो कि वो दिल्ली में इसको मोडाल क्यों बोलते हैं। अगर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मॉडल वर्ब जैसे शुड हो गया, कुड हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हिंट्स भी रहेंगे कि मॉडल क्या होती है और क्यों यूज़ किया जाता है। यानी मॉडल क्या होती है और उसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉडल जो है हम दो चीज़ों के लिए पढ़ते हैं। एक तो हम स्पोकन के लिए पढ़ते हैं और दूसरा हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं कि हाँ मॉडल का क्या होता है यूज़। जैसे हम जब स्पोकन करते हैं, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, तभी हमें मॉडल की बहुत ज़रूरत पड़ती है और एग्ज़ाम में भी आते हैं कि मॉडल मतलब हाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है और कुछ एग्ज़ाम में नहीं आता है, कुछ एग्ज़ाम में आते भी हैं मॉडल का यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक दे गो लिखा है, एक आई गो देयर, मतलब दे गो देयर या फिर आई गो देयर। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं यहाँ सारी मॉडल्स लिखी जा सकती हैं। जब बिना मॉडल के ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, ग्रामर के तौर से ये अगर सही है तो मॉडल क्यों रखना। अगर मैं बोलूँ कि दे गो, तो मुझे नहीं लगता कि ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा कि हाँ मतलब वह वे जाते हैं। या फिर अगर मैं लिखूं कि आई गो देयर, तो भी ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा तो ग्रामेटिकली सही है, मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे आई गो देयर लिखी हूँ तो इसका मतलब ये हमारा ग्रामेटिकली सही है, तो फिर मैं यहाँ पे मॉडल जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पे मैं मॉडल क्यों रखूँ, क्या ज़रूरत है रखने की, जबकि ये ग्रामेटिकली सही है। तो इंग्लिश में मॉडल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो हम जानेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे इस एग्जांपल में सब आ सकते हैं, दे कैन गो या फिर दे मस्ट गो। जैसे हम लोग बोलते हैं उस मुझे तो ज़रूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो देयर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी हम मॉडल लगा सकते हैं और अगर ना भी लगाए तो भी हमारा ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा। तो इंग्लिश में मॉडल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है हम ये जानेंगे। तो इंग्लिश में मॉडल वर्ब हमेशा मूड दिखाने का काम करती है। किस चीज़ का काम करती है? मूड दिखाने का। अब आप बोलेंगे ये कैसा सवाल है, मूड का मतलब क्या, या फिर आप उसे अपना एटीट्यूड भी मतलब बोल सकते हैं, या फिर आप अपना एटीट्यूड भी कर सकते हैं। अब एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं एटीट्यूड को बहुत गलत तरीके से लेते हैं कि एटीट्यूड का मतलब बहुत ही घमंडी है, बहुत ही घमंड है उसके अंदर। बट वहाँ पे ऐसा एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड मतलब अपनी बुद्धिमत्ता को भी कहा जाता है, स्मार्टनेस को भी कहा जाता है, इंटेलिजेंसी को भी कहा जाता है। तो जो इंग्लिश में मॉडल है, मॉडल वर्ब को हमेशा मतलब मॉडल वर्ब हमेशा मूड दिखाने का काम करती है। इंग्लिश में मॉडल क्यों पढ़ते हैं? मॉडल एक्सप्रेस मूड इन इंग्लिश, मॉडल्स एक्सप्रेस मूड इन इंग्लिश, मतलब बात को कहने का नज़रिया, मतलब बात को कहने का नज़रिया। अब अगर जैसे मैं बोलूँ कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, सब अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग अपना बर्थडे बहुत ही मतलब
कोई पार्टी वगैरह नहीं देते, बहुत सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो देयर, तो मुझे जाना पड़ेगा। या फिर मैं अगर बोलूँ कि यार मुझे जाना चाहिए, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो मुझे तो जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। या फिर अगर मैं बोलूँ कि ज़रूर जाना चाहिए, अरे मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो वो मुझे इनवाइट की है, तो ठीक है, मेरी फ्रेंड जो है वो मान लो मुंबई में रहती है तो मुझे तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसके मतलब उससे बहुत दिनों तक नहीं मिली हूँ, कई साल हो गए उससे मिले, तो मुझे तो लगता है कि मुझे जाना चाहिए उसके बर्थडे पार्टी में, सो आई मस्ट गो देयर। तो ये हमारे क्या, इस पर हमारे मूड पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में ले रहे हैं, हमारे मूड, हमारा मूड कैसा, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना, यानी कैसा नज़रिया हमारा है उस चीज़ को लेकर के। अब या फिर जैसे मैं बोलूँ कि आई ऑट टू गो देयर, आई सॉरी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आई ऑट टू गो देयर, इट्स ओ नॉट ए, आई ऑट टू गो देयर, तो यहाँ पे ऑट टू हमेशा नैतिकता को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सबको पता है कि जो ऑट टू है वो हमारे नैतिकता को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी मोरल ड्यूटी के लिए। सिर्फ अपना नज़रिया, यहाँ पे देखिए सिर्फ हमारा नज़रिया चेंज हुआ है कि मतलब मुझे जाना चाहिए, या फिर मुझे ज़रूर जाना चाहिए, मुझे जाना पड़ेगा, या फिर संभावना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे है तो तुम जा रही हो कि नहीं, तो मैं बोले या आई मे गो देयर, तो यहाँ पे मैं मे का यूज़ कर लिया, यहाँ पे अपने मूड को मैंने दिखाया, यानी मूड को दिखाया कि हाँ, मतलब मे का मतलब जब मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे, मे जब यूज़ की तो यहाँ पे मैंने अपने किसको दिखाया, संभावना दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। मे का यूज़ संभावना दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है कि हाँ ठीक है, मैं जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ, ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। वन मोर थिंग, ये हालांकि हम सबको पता है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज़ किया जाता है। आई और वी के साथ, अब बहुत सारे लोग उसको शैल बोलते हैं, बहुत सारे लोग शाल बोलते हैं, तो आई और वी के साथ शैल यूज़ किया जाता है। बाकी सबके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। यानी आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी आते हैं, मतलब दे, शी, ही, इट, ये इन सारी चीज़ों के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरी एक फ्रेंड आई है दिल्ली से, तो चलो यार मुझे उससे मिलना है, तो तुम चल रही हो कल उससे मिलने, तो मैं बोले कि ओके चलो देखते हैं, मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, तो मैं बोले कि ओके आई शैल गो देयर, मतलब ये कंफर्म नहीं है, मैं उसको बोल रही हूँ कि चलो देखते हैं, मन करेगा तो जाऊँगी, नहीं मन करेगा तो नहीं जाऊँगी, तो वहाँ पे मैंने लिखा शैल का यूज़ किया है मैंने। अब जैसे मान लो मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, ठीक है, तो मेरी फ्रेंड आई, बोली कि चलो शॉपिंग करते हैं, तो मैं बोली चलो अच्छा ठीक है, संडे को देखते हैं जाऊँगी कि नहीं, मतलब मैं फ्री रहूँगी तो जा सकती हूँ, नहीं तो नहीं, तो वहाँ पे मैं बोल दी कि आई शैल गो देयर, तो मतलब यहाँ पे मैं बोलती चलो देखते हैं, मतलब कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊँगी ही जाऊँगी, हाँ अगर मैं फ्री रही तो मैं जा सकती हूँ। बट अगर मैं बोलूँ कि मतलब मुझे बॉस, मैं अपने बॉस के पास गई और बोली कि मेरी शादी है तो मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है मेरी शादी है तो मुझे छुट्टी चाहिए, तो अरे मेरी शादी है तो मुझे तो हर हाल में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी शादी है, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो बाराती जाके क्या करेंगे, शादी तो मुझे करनी है ना। जैसे बहुत सारे लोग, मतलब एक ऐसे शायद जोक भी है कि एक लड़का रहता है, वो बोलता है कि अरे मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, तो उसका दोस्त बोलता है क्यों, आपको क्यों टेंशन हो रही है, तो बोलता है कि मुझे तो टेंशन है कि लॉकडाउन में तो सब बहुत कम बाराती जा रहे हैं, तो मुझे डर है कि कहीं मेरे पापा मुझे बाराती ना लेके जाएं। तो ऐसा है कि जैसे मान लो मेरी शादी, तो मुझे तो जाना पड़ेगा, यानी हर हाल में ही जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं आई विल लिखूँगी, आई विल गो देयर, यानी कि मुझे हर हाल में वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे शैल नहीं लगाऊंगी, जैसे मैंने कहा था ना कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, तो जब मैं बोली कि नहीं मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा, कैसे भी, अगर क्यों मेरी शादी है, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरी शादी कैसे होगी, या फिर मेरा इंटरव्यू है संडे को, तो मुझे तो हर हाल में जाना पड़ेगा, हर कीमत में वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर शैल का यूज़ ना करके विल का यूज़ करेंगे, या आई विल गो देयर। तो यहाँ पे अब शैल नहीं लिखेंगे, ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए मुझे आई विल गो देयर मतलब लिखेंगे या फिर बोलेंगे। अब आई विल भी ग्रामेटिकली सही है, शैल भी सही है। जैसे मैं बोलूँ कि आई शैल गो देयर,
तो ये हमारा ग्रामेटिकली गलत नहीं है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि आई विल गो देयर, तो ये भी हमारा ग्रामेटिकली सही नहीं है। दोनों सही है, तो फिर गलत क्या है? गलत भी नहीं है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा नज़रिया चेंज हुआ है, यानी हमारा मूड चेंज हुआ है, नज़रिया, बात कहने का तरीका और बात करने मतलब एकदम आप बोल सकते हो कि मूड चेंज हुआ है, फिर नज़रिया हमारा चेंज हुआ है। यानी शॉपिंग के लिए या फिर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए तो मैं कभी भी जा सकती हूँ, बट यहाँ पे शादी है तो मुझे शादी तो हर हाल में करना ही पड़ेगा, मतलब जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे आई शैल गो देयर यानी इन जनरल। अगर आप बोल रहे हो कि आई विल यानी फॉर कंपलसरी कि नहीं, अगर आप आई विल लगा रहे हो, हालांकि स्पोकन में तो सब लोग कॉमन चीज़ों के लिए भी आई शैल की जगह आई विल लगाते हैं, बट अगर आप आई विल लगा रहे हो तो आई विल की जगह मतलब आपको कंपलसरी है कि आपको हर हाल में वहाँ पे जाना ही जाना है, यानी बहुत ज़रूरी है इसलिए आपको जाना है। बट अगर आई शैल लगा रहे हो तो आई शैल का मतलब कि वो हमारा जनरल तरीके से हो सकता है कि हाँ ठीक है मैं जा भी सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ, ये हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आई विल लगता है तो आई विल के साथ डेफिनेटली हमारा कंपलसरी है कि यानी वो आपको काम करना ही करना है। या फिर जैसे मैं बोलूँ कि क्या ज़रूरत है ये बात कहने की तुम्हें, हाँ हम लोग कॉमन चीज़ पे कहते हैं कि ये तुम्हें क्या ज़रूरत है बात कहने की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये बात कहने की। हम अक्सर ये डायलॉग बहुत बोलते हैं ना, स्पेशली तो लड़कों का, शायद लड़कियों का भी बहुत होता है, तो ऐसा नहीं है कि लड़के अलग कुछ कहते हैं लड़कियाँ कुछ अलग कहते हैं। हमें अगर गुस्सा आता है तो हम लोग बोलते हैं ना, या फिर अपने छोटों को भी हम डांटते हैं, या फिर अपने बड़ों को भी कभी हम बोलते हैं कि मम्मी क्या ज़रूरत थी उसको ये बात कहने की, या फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुमने ये बात कही तो कही कैसे, यानी हाउ डेयर यू से दिस। या फिर हम ये बोलते हैं हाउ डेयर यू गो देयर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वहाँ पे जाने की। तो यहाँ पे डेयर भी लिखा जा सकता है, नीड भी लिखा जा सकता है। जैसे या मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ भी, मतलब मॉडल में क्या होता है कि हम सारी चीज़ें लगा सकते हैं, यानी कुछ भी मॉडल लिखा जा सकता है, बस वो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा नज़रिया अलग होता है। अब यहाँ पे जैसे अब दे गो लिखी हो तो दे गो मतलब यहाँ पे कोई गलत नहीं है, आई गो दे भी हमारा गलत नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे जब ब्लैंक स्पेस की, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी बी डू हैव, इसमें क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम कुछ और लिखते हैं, प्लूरल होता है हमारा हम कुछ और लिखते हैं। आई के साथ हम एम लगाते हैं, दे के साथ हम आर लगाते हैं, ही के साथ वही हम इज़ लगाते हैं। तो ये हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बट इसमें मॉडल वर्ब में ऐसा नहीं होता है। या फिर जैसे हम कभी कभी बात करते हैं कि अच्छा वहाँ, अरे हाँ वहाँ जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग वहाँ पे अक्सर जाया करते थे। अच्छा वहाँ पे ना, हाँ यार हम लोग अक्सर वहीं पे खाया करते थे। तो यानी पास्ट को दिखाने के लिए हम इंग्लिश में यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। आई यूज़ टू गो देयर, मैं वहाँ पे जाया करती थी। तो वहाँ पे यानी अगर आप पास्ट का मतलब पास्ट की बातों को बता रहे हैं, यानी पास्ट की आदतों को बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाया करती थी, मतलब होता है ना कि चिड़ियाँ उड़ा करती हैं, तो वहाँ पे सॉरी यहाँ उड़ा करती है हमारा, मैंने प्रेजेंट में बोल दिया। यानी जब हम पास्ट की चीज़ों को बताते हैं, तो जब हम पास्ट की चीज़ों को बताते हैं तो वहाँ पे पास्ट की आदतों को दिखाने के लिए इंग्लिश में हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोली कि अगर कल तुम आ जाते तो मैं वहाँ चला जाता, अगर कल तुम आ जाते तो मैं वहाँ चला जाता। इफ़ यू हैड कम हियर सो आई वुड हैव गॉन देयर। अब वुड हमारा पास्ट में संभावना के लिए यूज़ किया जाता है, ये सबको पता है कि वुड का जो यूज़ है। अब देखो मे हम क्या प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं कि आई मे गो देयर, यानी यहाँ पे संभावना है कि हाँ मैं जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ। बट अगर वुड की बात करें तो वुड हमारा पास्ट में संभावना के लिए यूज़ किया जाता है, ये सबको हालांकि कॉमन है, सबको पता है। तो अगर तुम कल आ जाते तो मैं वहाँ पे चला जाता। इफ़ यू हैड कम हियर सो आई वुड हैव गॉन देयर। मॉडल इंग्लिश में किसी भी काम को दिखाने का नज़रिया दिखाती है, यानी मॉडल इंग्लिश किसी भी काम को दिखाने का नज़रिया दिखाती है। तो मैं एक तरह से माने तो इंग्लिश के स्पोकन के लिए भी ये है, बट ये एग्ज़ाम के लिए भी इसका बहुत ही वेटेज है ये, मतलब एग्ज़ाम के लिए भी आप बोल सकते हो और स्पोकन के लिए भी है, यानी एग्ज़ाम के लिए भी इसका बहुत वेटेज है और स्पोकन के लिए भी है। तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ स्टेटमेंट बता रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, यू ब्लैंक नॉट पार्क योर कार, पार्क योर कार। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि यू ब्लैंक स्पेस नॉट पार्क योर कार। अरे बस 2 मिनट में तो आ रहा हूँ,
सामान खरीदने के लिए है, बस 2 मिनट में हम आ रहे हैं। तो हम वहाँ पे हम मतलब बहुत ही पोलाइटली बोल सकते हैं, बहुत ही विनम्र होकर बोल सकते हैं कि यू शुड नॉट पार्क योर कार हियर। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी दुकान के सामने अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, या फिर हमारी कार हो, या फिर होता है कि कभी मान लो किसी का घर पड़ा, हमें कुछ काम आ गया, सामने दुकान दिखी, तो उसके घर के सामने हमने क्या किया, स्पेशली ऐसा गांव में बहुत होता है कि हमने किसी के घर के सामने गाड़ी पार्क कर दिया। बट सिटी में तो ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, एक पल के लिए मैं सिटी में हूँ या फिर कहीं भी हूँ, मैं अपनी गाड़ी पार्क कर दी, तो मैं बस बोली कि मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, सामान यही है, मैं बस सामान खरीद के आ रही हूँ। तो वहाँ पे जो घर का ऑनर रहेगा, जो घर का लैंडलॉर्ड रहेगा, वो बोल सकता है कि यू शुड नॉट पार्क योर कार हियर। वो बहुत ही पोलाइटली बोल सकता है यू शुड, तो वहाँ पे वो पोलाइटली दिखाने के लिए वहाँ पे शुड का यूज़ किया। ओके, बट अगर मैं बोलूँ कि अमिताभ बच्चन के सामने मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है, मैंने अमिताभ बच्चन के सामने या फिर किसी डीएम के घर के सामने या फिर राष्ट्रपति भवन के सामने अपनी कार को पार्क कर दी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये हमारा शुड का यूज़ होगा? आई डोंट थिंक कि वहाँ पे शुड का यूज़ होगा। मैं गई और राष्ट्रपति भवन के सामने अपनी कार को खड़ा कर दी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो हम कार नहीं लगा सकते ना। तो वहाँ पे जो वॉचमैन रहेगा या फिर जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगा, वो तो ये बोलेगा यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। तो वहाँ पे वो क्या यूज़ करेगा, मस्ट यूज़ करेगा, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। वहाँ पे वो मुझे पोलाइटली नहीं बोलेगा कि नहीं आप यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते, ये वो। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति के सामने तो किसी के ऐसे कार तो आ नहीं सकता, तो हमें ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। आप यहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते, समझ में आया ना, अपनी गाड़ी तुरंत हटाओ यहाँ से। तो ये हमारे मूड के, मतलब क्या होता है कि मॉडल जो होता है वो इंग्लिश में हमारे नज़रियों को दिखाता है, हमारे बोल सकते हैं मूड को दिखाता है कि ये क्या है। अब जैसे हमारा फ्यू हो गया, एक फ्यू होता है, अ फ्यू और द फ्यू, ऐसा होता है। या फिर एक हमारा होता है लिटिल, एक हमारा होता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ये हमारा अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये होता है। तो जैसे मैं बोलूँ कि मेरे यहाँ पास नमक नहीं थी, मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, मेरे पास नमक नहीं थी या फिर शक्कर नहीं था, तो मैं मार्केट गई और ख़रीद के लाई, तो फिर मैंने सब्ज़ी में वो नमक डाला, या फिर चाय जब बनाई तो वो चाय मैंने बनाई। तो इट मीन्स कि मेरे पास थोड़ा सा भी नहीं था कि जो काम चलाओ भी हो जाए कि थोड़ा सा चीनी है, ठीक है चाय बना दो उसके लिए, या फिर थोड़ा सा नमक है, चलो ठीक है ज़्यादा कम होगा तो एडजस्ट हो जाएगा, चला लो। तो वहाँ पे हम क्या करें, जब थोड़ा सा भी नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, लिटिल यूज़ होगा। आई हैड लिटिल सॉल्ट, कि मेरे पास, मतलब वहाँ पे जैसे एग्ज़ाम में भी होता है कि आई दे देगा आई हैड स्पेस सॉल्ट या फिर आई हैड स्पेस शुगर, तो वहाँ पे हम यूज़ क्या करें, यानी जब ऐसा कुछ आता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैं मार्केट गई, मार्केट से ख़रीद के लाई, तो इट मीन्स कि ज़रा सा भी नहीं था, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, लिटिल यूज़ करेंगे। बट अब अगर नेक्स्ट मैं बोलूँ कि आई हैड अ लिटिल सॉल्ट, या फिर जैसे मैं बोली कि ठीक है मेरे पास नमक कम था, मेरे मेहमान आए, गेस्ट आए, मैंने सब्ज़ी बना के दे दिया, या फिर मेरे पास कम शुगर था, मैंने उनको चाय बना के दे दिया, तो वहाँ पे अ लिटिल का यूज़ होगा। वहाँ पे सिर्फ लिटिल का यूज़ नहीं, यानी थोड़ा सा था, मैंने थोड़े में ही उनको बना के चाय पिला दिया, या फिर थोड़ा सेम ही हम एडजस्ट कर लिए। एग्ज़ाम में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि वह इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती है, हम स्पोकन में भी मतलब बोलते हैं कि अरे यार वो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती है, शी मे क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, तो वहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, मे का यूज़ किया, शी मे क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, सॉरी यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो मैं बोल दे रही हूँ कि वह इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती है, तो शी मे क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। भैया उसने तो पीएचडी की हुई है इंग्लिश में, वो तो इस एग्ज़ाम को क्रैक ही कर देगा, मतलब वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, और वो पीएचडी जब किया है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पीएचडी किया है तो वो मतलब ज्ञाता है उस सब्जेक्ट का, तो वो तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही लेगा। तो वहाँ पे हम मे का यूज़ नहीं करेंगे, मे का यूज़ हम कब करेंगे, संभावना दिखाने के लिए कि हाँ वो एग्ज़ाम पास कर सकती है। बट अगर मैं बोलूँ कि शी कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम,
शी कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, यानी कि वह हर कीमत पर मतलब ये एग्ज़ाम मतलब पास कर सकती है, मतलब वो कर सकती है। या फिर जैसे अगर मैं बोलूँ कि हम मान लो कुछ अक्सर क्या होता है कि हम गेम खेलते हैं और ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में हम निकल जाए तो इतना वो नहीं था, चलो ठीक है। बट अगर मान लो 5 राउंड का वो गेम है और 4 राउंड हम लोगों ने जीत लिया, तो जब 5वां राउंड होता है तो हम बोलते हैं कि हर कीमत पर मुझे ये गेम जीतना है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने 4 राउंड जीते हैं, अभी फाइनल है, तो जाहिर सी बात है मुझे ये जीतना ही जीतना, नहीं हर कीमत पे ही जीतना है। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आई मस्ट विन दिस गेम। आई, तो वहाँ पे हम कैन या सब कुछ नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आई मस्ट विन दिस गेम, यानी मुझे इस गेम को हर कीमत पे जीतना ही जीतना है। तो ये सब स्पोकन में भी और एग्ज़ाम में भी ऐसे आते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर कंट्री, सॉरी आवर नेशन, ऐसा कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशन। तो वहाँ पे हमें अपने नेशन का मतलब ज़रूर ही अवश्य ही सुरक्षा करना चाहिए। या फिर जैसे मैं बोलूँ कि जब मैं घर पहुँचा तो ताला टूटा हुआ था, जब मैं घर पहुँचा तो ताला टूटा हुआ था। समवन मे हैव ट्राइड टू स्टील, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? मे यूज़ किया। समवन मे हैव ट्राइड टू स्टील, तो किसी ने चोरी करने की कोशिश की। तो मैं जब यहाँ पे जब ताला टूटा हुआ है तो जाहिर सी बात है, जब ताला टूटा है तो वो यहाँ पे चोरी करने के मकसद से ही आया होगा। वो देखने तो नहीं आया होगा ना आपका घर की, ठीक है मैं ताला तोड़ के ये देख रहा हूँ कि आपका घर कैसा है कैसा नहीं है। जाहिर सी बात है वो चोरी के मकसद से ही आया होगा, इसलिए वो लॉक को तोड़ा हुआ है। तो वहाँ पे हम मे का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम मे का यूज़ ना करके बल्कि किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे कि हाँ वो चोरी करने आया था, वो हम मस्ट का यूज़ करेंगे कि जब ताला टूटा है तो वो जाहिर सी बात है चोरी करने के लिए ही आएंगे, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। अब जैसे पास्ट में हम कैन नहीं कुड बोलते हैं ना कि हाँ मैं ये, जब मैं छोटी थी ना मैं कर पाती थी, कर सकती थी, आई कुड गो, या फिर मैं जा सकती थी, आई कुड डू दिस, मैं कर सकती थी। तो जैसे प्रेजेंट में हम कैन बोलते हैं कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस। अगर हम पास्ट में बात करें, आई कुड डू दिस, कि मैं वो कर सकती थी, तो वहाँ पे ये होता है। मॉडल वर्ब इंग्लिश में ऑक्सिलरी होती हैं। मॉडल वर्ब जो है इंग्लिश में ऑक्सिलरीज होती हैं। ऑफ कोर्स अकेले ही नहीं आती, जब भी हम मतलब ये हमारा क्या होता है? ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी का मतलब हेल्प होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? हेल्प होता है। तो मॉडल वर्ब इंग्लिश में ऑक्सिलरीज होती हैं। एंड ऑफ कोर्स अकेली नहीं आती, वहाँ पर मेन वर्ब ज़रूर आता है। जैसे आप हमेशा देखते हो कि जब भी ऑक्सिलरीज आती है तो उसके साथ वर्ब ज़रूर आता है। जब मैं बी डू हैव पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी और प्राइमरी, यानी एक मेन वर्ब के बारे में, एक हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो जब हम मॉडल वर्ब की बात करें तो मॉडल वर्ब हमारा क्या होता है? उसके साथ मॉडल वर्ब जो है ऑक्सिलरीज होती हैं और उसके साथ मेन वर्ब जरूर आता है। अब आप बोलेंगे इसमें मेन वर्ब क्या हो? जैसे अगर मैं, ठीक है मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ठीक है आप यहाँ पे आई कैन डू से, ये हमारा क्या हो गया? मॉडल वर्ब हो गया, या फिर जिसको आप ऑक्सिलरी बोलते हो हेल्पिंग वर्ब, या फिर आप बोल सकते हो जिसे मॉडल वर्ब हो गया एक तरह से। और यहाँ पे जो हमारा डू हो गया वो हमारा मेन वर्ब हो गया। तो आप बोलेंगे ठीक है यहाँ पे तो ये है, लेकिन हम सिर्फ ये भी तो बोलते हैं कि आई कैन, हम ये भी बोलते हैं कि आई कैन, जैसे हम लोग बोलते। तो यहाँ पे आप आई कैन तब बोलते हो जब हमारा पहले से ही कोई स्टेटमेंट बोला गया हो, कैन यू डू दिस, तो हम लोग बोलते हैं आई कैन। आप डायरेक्ट ये नहीं कोई बात कर रहा है कुछ और बात कर रहा है आप लोग बोलते हैं यस आई कैन, नहीं। या फिर आप डायरेक्टली किसी से मिलके नहीं बोलते आई कैन। हम क्या करते हैं? हम आई कैन तब यूज़ करते हैं, या फिर जो भी हमारा मतलब बोल सकते हो ऑक्सिलरीज होती है, या फिर जो भी हमारा मॉडल वर्ब्स होती है, हम तब यूज़ करते हैं जब वो ऑलरेडी हमारा किसी टॉपिक पे बात किया जा रहा होता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं यस ऑफकोर्स आई कैन, तब वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर वैसे देखें तो मॉडल वर्ब में हमेशा क्या होता है? मेन वर्ब ज़रूर आता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मॉडल वर्ब अपने सब्जेक्ट पर कभी भी डिपेंड नहीं होती। मॉडल वर्ब अपने सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। अब आप बोलेंगे कैसे? चलो मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ही डजंट गो देयर। अब यहाँ पे मैंने लिखा ही डजंट गो देयर। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ही की जगह दे लिख दूँ,
तो क्या यहाँ पे डजंट लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा। तो जब प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या होता है कि वो हमारे सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी हमारे सब मतलब वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। बट हमारा जो मॉडल वर्ब है वो किसी भी सब्जेक्ट पे डिपेंड, वो अपने सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते, यानी वहाँ पे आई है, शी है, दे है, कुछ भी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर मैंने लिखा, तो यहाँ पे अगर मैं ही भी कर दूँ कि ही कैन गो देयर, तो भी हमारा कोई यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी जो हमारा मॉडल वर्ब है वो चेंज नहीं हुआ। या फिर यहाँ पे मैं शुड कर दूँ तो भी हमारा चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे मैं ऑट टू कर दूँ तो भी, यहाँ पे मे कर दूँ तो भी, यानी हमारा जो मॉडल वर्ब है वो हमारा कभी भी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ये आप बात को माइंड में हमेशा रख लो कि मॉडल वर्ब अपने सब्जेक्ट पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। सेकेंड थिंग, मॉडल के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि शी कैन वेंट, मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रही हूँ। जैसे मैं ये नहीं लिख सकती कि शी कैन वेंट, ये नहीं लिखा जाता। हम ये लिख सकते हैं शी कैन गो, शी शुड वेंट नहीं लिख सकते, शी शुड गो, यानी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।